हाय गाइज, स्टडी 24 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो चलिए आज देखिए, आज बीएड पार्ट 1 का ये वीडियो है, ईपीसी 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन है, स्थानीय साहित्य के अंतर्गत एक स्थानीय कथा तथा एक लोकगीत विस्तार पूर्वक लिखें। प्रो डी.एन. कोठारी द्वारा रचित शिक्षा और जीवन मूल्य का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो आंसर है इसका, स्थानीय साहित्य के अंतर्गत अनेक स्थानीय कथाएं हैं जिनमें से एक अग्रलिखित है। तो देखिए हमारा ये इसमें कहानी है। तो चलिए कहानी एक पढ़ लेते हैं। सच्चा कौन। एक गांव था। उस गांव में अचानक एक दिन चोरी हो गई। जब चोरी हुई तो बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चोरी होने के दौरान ही 3 आदमी भागते हुए नजर आए। तीनों आदमी पर ही सभी को शक था, मगर उन्हें देख नहीं पाए थे। सुबह हुई तो सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और तीनों चोरों की बातें करने लगे। तभी एक गांव वाला बोला, मैंने उन तीनों उनको कुछ हल्की रोशनी में देखा था। उन तीनों को बुलवाया गया और पूछा गया, तुम में से चोर कौन है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे और एक साथ बोले, हम चोर नहीं हैं। किसी को उन पर विश्वास नहीं था। सच जानने के लिए उन तीनों को अलग अलग बुलाया गया। एक व्यक्ति से, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसका पूरा कहानी को देख लेते हैं। चलिए आइए। तो देखिए गाइज, ये है हमारा नेक्स्ट पेज। तो पूछा गया, तुम क्यों भाग रहे थे। तो उसने बोला, मैं शोर सुनकर भाग रहा था। दूसरे से पूछा गया, तुम क्यों भाग रहे थे। तो उसने कहा, 2 व्यक्ति भाग रहे थे तो मैं भी उनके पीछे भागने लगा था। जब तीसरे व्यक्ति से पूछा गया तो उसने बोला कि मैं एक बिल्ली का पीछा कर रहा था क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा था। सभी गांव वाले परेशान हो गए और सोचने लगे कि कौन झूठ बोल रहा है। वे बोले, देखो सब सच बता दो वरना तुम सब बहुत पीटोगे। फिर देखिए वो सब तो चोरी किए ही नहीं थे, तो वो लोग क्या करे थे। तो फिर उन लोगों ने बिल्ली को ढूंढना स्टार्ट किया गाँव वाले। तो बिल्ली मिली और उसके पास चोरी हुई पोटली भी मिली। तो सभी को समझ में आ गया कि चोर कौन है। सभी उन तीनों से शर्मिंदा हुए। अतः कहा गया है कि कभी कभी देखी हुई बातें गलत भी हो सकती हैं, अतः हमें अच्छी तरह से सोच समझकर ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए। तो चलिए गाइज, हमारा ये लोक कथा तो यहाँ पे समाप्त होता है। अब एक लोकगीत। तो देखिए हमारा ये लोकगीत है, आपको आराम से दिख रही होगी। तो चलिए गाइज, ये तीसरी पेज में हम आ गए हैं। इसमें दौलत सिंह कोठारी के बारे में बताया गया है। यह भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान नीति में जो लोग शामिल थे उनमें डॉक्टर कोठारी एस मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट है शिक्षा और जीवन का मूल्य। व्यक्ति जन्म से निकाय विकास तथा मृत्यु समाज में होती है। व्यक्ति आत्मविश्वास करते समय समाज के विकास की ओर भी ध्यान दें। जो कुछ लिखित तथा अलिखित आदर्श तथा मौखिक नियम होते हैं, अतः उन नियमों का पालन करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। समाज यह अपेक्षा रखता है कि उनका हर समय उन नियमों का पालन करे। इससे समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। सामाजिक जागरूकता का ज्ञान भी शिक्षा के माध्यम से। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट पेज। ये हमारा लास्ट पेज।
विकासशील है। त्याग, प्रेम, अपनापन के भाव, समता जैसे समायोजन गुणों का विकास शिक्षा के आदर्श से किया जाता है। हमारे जीवन के नैतिकता का विकास पर विशेष गाइस आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।